अब हम अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं और विश्लेषण की शुरुआत एक कहावत से करते हैं। इस कहावत को आपने जरूर सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन अगर छाछ भी जीव जला दे तो क्या? दरअसल हमारे सेंसर बोर्ड के साथ ऐसा ही हो रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सेंसर बोर्ड जो फिल्मों को किस तरह से दर्शकों के बीच में रखे जाना है उसके लिए मानक तय करता है, वो सेंसर बोर्ड के साथ ऐसी ही स्थिति हो रही है। फिल्म आदि पुरुष पर जनता ने तो सेंसर बोर्ड को खरी खोटी सुनाई, कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई और इस जलालत के बाद सेंसर बोर्ड भी हाइपर एक्टिव हो गया। इतना एक्टिव हो गया कि उसने अशोक पंडित के फिल्म 72 हूरे के ट्रेलर को आपत्तिजनक मानकर रिजेक्ट कर दिया। सेंसर बोर्ड ने करीब 2.5 मिनट के इस ट्रेलर के कई हिस्सों और दृश्यों पर आपत्ति जताई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि यही सेंसर बोर्ड इस फिल्म को पहले ही अप्रूव कर चुका है, यानी पहले इसे अप्रूवल दी जा चुकी है। यानी सेंसर बोर्ड को फिल्म, उसके कंटेंट और उसमें मौजूद दृश्यों और संवादों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसी फिल्म के अलग अलग सीन से ट्रेलर तैयार किया गया तो सेंसर बोर्ड को अचानक ही वो आपत्तिजनक लगने लगा। सेंसर बोर्ड के फैसले के बाद फिल्म 72 हूरे का ट्रेलर अब थिएटर्स में नहीं दिखाया जा सकेगा। हालांकि फिल्म मेकर्स ने आज इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया है, इसलिए आज हम 72 हूरे फिल्म, उसके कॉन्सेप्ट और उसके ट्रेलर का वीडियो टेस्ट तो करेंगे ही, सेंसर बोर्ड की कार्यशैली का भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको फिल्म 72 हूरे का वो ट्रेलर दिखाएंगे जिस पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी, लेकिन 2.5 मिनट का ये ट्रेलर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो चुका है। दरअसल किसी फिल्म के ट्रेलर का मकसद भी यही होता है कि उसके जरिए लोग फिल्म के बारे में जान सकें और उसमें फिल्म को लेकर उत्सुकता पैदा हो। फिल्म का ट्रेलर आमतौर पर फिल्म के कुछ चुनिंदा दृश्यों और संवादों को एडिट करके बनाया जाता है, यानी उसमें फिल्म के बाहर का कंटेंट नहीं होता। इसलिए अब फिल्म मेकर्स सेंसर बोर्ड के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि जब उसने पूरी फिल्म को मंजूरी दे दी तो फिर ट्रेलर में आपत्ति क्यों नजर आने लगी। फिल्म के सह निर्माता अशोक पंडित और फिल्म के कलाकारों ने भी सेंसर बोर्ड से यही सवाल पूछा है। हमें समझ में नहीं आया कि हमारे ट्रेलर को सेंसर क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि सिनेमा हॉल में इस ट्रेलर को चलाएं, सिनेमा हॉल में लोग जाके देखें, दूसरी फिल्मों के साथ हमारे ट्रेलर को देखें। जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया, जिस फिल्म को आपने इफी में सराहा, उसको अवार्ड दिया, विजुअल सेम है उस फिल्म के और हमारे ट्रेलर के, तो अचानक क्या ऐसा हो गया कि आपने हमें हमें सेंसर सर्टिफिकेट ट्रेलर को देने से मना कर दिया। तो हम अपील करते हैं दीपक जी, आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा सारे उन अथॉरिटीज को कि लोगों को समझाया जाए, प्रोड्यूसर्स को समझाया जाए, मेकर्स को समझाया जाए कि जो फिल्म जो है उसके पास सेंसर सर्टिफिकेट है और ट्रेलर भी वही है जो फिल्म का हिस्सा है। एक भी फ्रेम हमारे इस फिल्म में बाहर का नहीं है जो फिल्म में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज सेंसर बोर्ड ने हम पे रेज किया गया। इसको अवार्ड मिले हैं, तो इसमें कौन सा मेकर, कौन सा प्रोड्यूसर अपने ट्रेलर को या अपने काम को निगेट करके उसकी सेंसर सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेगा। हम कोई पॉलिटिशियंस नहीं है जो फिक्स मैच खेल सकते हैं, ए टीम, बी टीम, सी टीम। हम मेकर्स हैं, हम प्रोड्यूसर्स हैं, हम डायरेक्टर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है, हमारा जो क्रिएशन है वो लोगों के सामने आए। हमने तो थिएटर भी बुक कर लिए थे ट्रेलर लॉन्च करने के लिए। ये तो लास्ट मोमेंट में जब हमें पता चला कि हमें सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है तो हमने जो है लोकेशन शिफ्ट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि थिएटर की ऑडियंस भी इस ट्रेलर को देखे। जो लोग सिनेमा लवर्स हैं वो थिएटर जाते हैं, हम चाहते हैं कि ट्रेलर लोग देखें। वैसे आज आपको यह भी जान लेना चाहिए कि 72 हूरे के जिस ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने आपत्तिजनक बताते हुए रिजेक्ट किया है, उसे वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। यही नहीं, फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी अवार्ड मिल चुका है। और हम आपको जो तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो उन्हीं सम्मान समारोह की है और इसी फिल्म के लिए ये सम्मान उन्हें मिला है। यानी समझिए कि जिस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका हो, जिसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी सराहा जा चुका हो,
उसी के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड यह कहकर खारिज कर देता है कि उसका कंटेंट आपत्तिजनक है। और इसलिए यहां यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या सेंसर बोर्ड को यह सब पहले नजर नहीं आता है? और अगर पहले सब कुछ ठीक था तो अब क्या हो गया भाई? जब किसी सेंसर बोर्ड ने रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष में देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक संवाद और दृश्यों को एक बार में, बस एक बार में पास कर दिया, उसमें ऐसे कुछ भी उसे आपत्तिजनक नहीं लगा, उसे कुछ ऐसा आपत्तिजनक नजर नहीं आया। इसलिए अब यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर सेंसर बोर्ड को आदि पुरुष में कुछ गलत नहीं लगा, वो दृश्य उसके लिए क्रिएटिव फ्रीडम थे, तो फिर 72 हूरे की क्रिएटिविटी और क्रिएटिव फ्रीडम का क्या हुआ? और उसमें दिखाई गई ये चीजें आपत्तिजनक क्यों हो गई? क्योंकि ये भी तो क्रिएटिव फ्रीडम के दायरे में आता है। आदि पुरुष को पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। उससे ये लगता है कि ये लोग वहां कुछ इतने लोग बैठे हैं, या तो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, हिंदू धर्म का कोई क्या कैसे पास कर सकते हैं? क्या सबसे पहले तो वही है, जब तक विंडो नहीं खोलेंगे हम कहां देखेंगे? आज 72 हो रहे के साथ में मुझसे कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हो कि वो उनके साथ उन्होंने जो किया है वो हमारे साथ क्यों नहीं किया, पहले क्यों टाइम लगाया हमको करने को, जबकि उनको उन्होंने फटाक से बोल दिया कि ये मुझे नहीं पता ये केस, बिकॉज मैंने फिल्म भी नहीं देखी, मैंने वो भी देखी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन सेंसर बोर्ड के ऊपर तो मैंने आज से 4 दिन पहले 6 दिन पहले जितनी बार मैं बोला हूं, मैंने कहा सेंसर बोर्ड को आरटीआई लगा दी। कैसे पास होता है? क्या देख के पास करते हैं? क्या विचार करके पास करते हो? अब हम आपको सेंसर बोर्ड के इस फैसले की इनसाइड स्टोरी भी समझाते हैं, लेकिन इससे पहले आज आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में जो हुआ उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, इसलिए ये बात बताना चाहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिल्म आदि पुरुष के आपत्तिजनक दृश्यों और डायलॉग्स पर सुनवाई चल रही है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज फिल्म आदि पुरुष के मामले में लगातार तीसरे दिन सुनवाई की और इस दौरान कोर्ट ने आदि पुरुष के मेकर्स को ही नहीं बल्कि सेंसर बोर्ड को भी जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने जो कहा वो सुनिए। कोर्ट ने कहा कि जिस रामायण के किरदारों की देश में पूजा की जाती है उसे फिल्म में एक मजाक की तरह कैसे दिखा दिया गया? ऐसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया? ये अल्फाज कोर्ट के हैं। और ऐसी फिल्म को पास कर देना किसी ब्लंडर से कम नहीं है। और कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि आप कुरान पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री ही बनाकर दिखा दीजिए जिसमें गलत चीजों को दर्शाया गया हो। इतने से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको कुरान बाइबल को भी नहीं छूना चाहिए और ना ही किसी धर्म के बारे में गलत तरह से दिखाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अदालत किसी धर्म को नहीं मानती और वो सभी लोगों की भावनाओं की कद्र करती है। इससे पहले कल भी कोर्ट ने कहा था कि हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जाती है। शुक्र है उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। कोर्ट ने हिंदुओं को सहिष्णु बताते हुए कहा कि ये तो अच्छा है कि ये फिल्म एक ऐसे धर्म के बारे में है जिसके मानने वालों ने कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा नहीं की। जाहिर है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां काफी सख्त है और इससे पहले शायद ही कोर्ट ने किसी फिल्म को लेकर इस तरह की टिप्पणी की हो। इस दौरान सेंसर बोर्ड को भी कोर्ट से जमकर फटकार मिली है और शायद यही वजह है कि फटकार खाने के बाद सेंसर बोर्ड हाइपर एक्टिव हो गया। उसने प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए 72 हूरे के ट्रेलर को पहले ही रोक लगा दी, यानी उसके ट्रेलर पर पहले ही उन्होंने आपत्तिजनक दृश्य होने की बात कहकर रोक लगा दी। हमने आदि पुरुष पर कोर्ट की टिप्पणी के बारे में आपको बताया, लेकिन अब हम फिल्म 72 हूरे की तरफ दोबारा वापस लौटते हैं, क्योंकि यह फिल्म जिस मुद्दे पर आधारित है वो अपने आप में बेहद गंभीर विषय है और इसलिए आज हम इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को भी जरूर डिकोड करेंगे। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर युवा अपने आप को फिदाइन हमलावर बना लेते हैं। ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि कैसे एक आतंकवादी जन्नत में 72 हूरों का लालच देकर लोगों को बहकाता है। फिल्म के डिस्क्लेमर के अनुसार यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म को 2 बार नेशनल अवार्ड भी जीत चुके फिल्ममेकर संजय पूरन सिंह चौहान ने डायरेक्ट किया है और ये आने वाली 7 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज भी होगी। हम पिछले काफी समय से 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को सुनते आ रहे हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया में भी इससे जुड़े कई वीडियो भी सामने आते हैं।
कहा जाता है कि आतंकी संगठन और उनके सरगना कम उम्र के लड़कों को जन्नत वाली इसी जिंदगी का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। उन्हें कथित तौर पर बताया जाता है कि अगर वे लोगों को मारेंगे और बदले में उनकी खुद की भी जान चली भी जाती है तो उन्हें जन्नत नसीब होगी, जहां उन्हें 72 हूरें मिलेंगी और उनकी हर तरह की वो सेवा करेंगी। इसके अलावा भी कई तरह की सुख सुविधाओं का लालच उन्हें दिया जाता है। इन्हीं 72 हूरों के लालच में 20-22 वर्ष के लड़के भी आत्मघाती और आतंकवादी बन जाते हैं। उनका इस लेवल पर ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो खुद को बम से उड़ाने तक से पीछे नहीं हटते। और ये फिल्म इसी पर आधारित है, इसी पर बेस्ड है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से जो हमने जानकारी इकट्ठी की, उसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि दुनिया भर में तमाम आतंकियों के ने जब बयान उनके लिए गए, उनसे जब बयान पूछा गया कि क्या है इसके पीछे जो आप कर रहे हो, या आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हो, तो उन्होंने ये कबूला कि उन्होंने निरीह और निर्दोष लोगों की जान सिर्फ इसलिए ली ताकि उन्हें जन्नत में 72 हूरों का साथ मिल सके। और जन्नत के लालच वाली इसी सोच का शिकार भारत ही नहीं, अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देश भी बन चुके हैं। शायद ही दुनिया का कोई देश हो जो आतंकवाद से अछूता रहा हो, और हूरों के चक्कर में की गई इस हिंसा में न जाने कितनी महिलाओं और बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। इस फिल्म में भी ओसामा बिन लादेन से लेकर अजमल कसाब तक का जिक्र किया गया है। और हम आपको इसका एक ताजा उदाहरण भी बताएंगे। पिछले वर्ष नवंबर में कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट हो गया था। इसमें शारिक नाम का एक आतंकी घायल हो गया था। पुलिस के अनुसार वो मंगलुरु शहर को दहलाना चाहता था। वो इस धमाके में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे, इसके लिए उसने आरएसएस के द्वारा आयोजित बच्चों के कार्यक्रम को निशाना बनाने की प्लानिंग की थी। लेकिन इससे पहले कि वो बम को तय जगह पर प्लांट कर पाता, बम ऑटो में ही फट गया। बाद में जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि शारिक आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित था और वो आईएसआईएस की मदद से देश में खलीफा यानी कि इस्लामी शासन कायम करना चाहता था। और बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने शारिक के परिवार वालों के हवाले से बताया कि शारिक को भी जन्नत और 72 हूरों के बारे में बरगलाया गया था और वो अपने परिवार वालों से कहा करता था कि ये दुनिया उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो जन्नत है जहां उसे 72 हूरें मिलेंगी और वही उसकी असली दुनिया है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में भी आरोपी आफ्ताब के बारे में ऐसा ही कहा गया। श्रद्धा की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और हत्या के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर उसे जंगल में फेंक दिया था। और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने कहा कि अगर इस हत्याकांड में उसे फांसी की सजा भी दी जाती है तो उसे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जन्नत में जाने पर उसे 72 हूरें मिलेंगी। इसके अलावा आफ्ताब ने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि श्रद्धा के अलावा उसके 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों से संबंध रहे हैं। वैसे ये सिर्फ कुछ उदाहरण है जो हमने अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बताए। हालांकि हम इनकी पुष्टि नहीं करते और हो सकता है कि कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बताएं और 72 हूरों के इस कॉन्सेप्ट को गलत भी ठहराएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि इस लालच का इस्तेमाल आतंकी संगठन युवाओं को बरगलाने के लिए, उनके ब्रेन वॉश के लिए करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन इस्लामिक धर्मगुरु और जानकारों का इस विषय पर क्या कहना है, आज हम आपको यह भी सुनवाएंगे ताकि सही संदर्भ सामने आ सके और लोग इसे लेकर गलतफहमी का शिकार बिल्कुल भी ना हो। जन्नत की नेमतों को हम ख्याल तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना वहाँ का इतना अच्छा माहौल होगा, वहाँ की जो शराब भी होगी ना, जो नहर शराब भी जो होगी उसमें नशा नहीं होगा, बदमज़गी नहीं होगी। दूध की नहर है, पानी की नहर है, शराब है, वहाँ पर पीने के लिए जो मशरूबात हैं तो यह फल हैं और उसी में वहाँ पर गिलमान भी होंगे जो नौजवान होंगे और हूरें भी होंगी वहाँ पर जो वहाँ की खिदमत कर रही होंगी जन्नत के अंदर। तो ये 72 हूरों का कहीं ना कुरान में जिक्र है ना मुस्तनद हदीसों में जिक्र है। 72 हूरों का जिक्र कहीं जो मुस्तनद और जिनको कहना चाहिए पक्की हदीसें हैं भरोसे की,
उनमें 72 हुर्रों का जिक्र नहीं है। इस खबर को दिखाना और इस फिल्म को लेकर जो सेंसर बोर्ड की कार्रवाई है वो बताने का मकसद सिर्फ हमारा इतना था कि भ्रम की स्थिति में युवाओं को बरगलाया जाता है और ऐसी स्थिति से युवा को बचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लेकिन अगर इसी सच्चाई को किसी फिल्म के माध्यम से बताया जा रहा है और उसके कुछ दृश्यों को पहले ही सेंसर बोर्ड फिल्म में पास कर देता है, लेकिन ट्रेलर में उसे आपत्ति दिखने लगती है, तब सवाल उठता है कि आखिर सेंसर बोर्ड कौन सा चश्मा पहनता है जिसे फिल्म और ट्रेलर में अंतर नजर आने लगता है, जबकि ट्रेलर में उसी फिल्म के हिस्से होते हैं। जी न्यूज़।